मुझे मोहब्बत हो गई और यूं महसूस हुआ जैसे मैं जन्नत में हूं और मेरे हर तरफ खूबसूरत फूल है। मौसम हसीन है, बहुत हसीन। हाँ, मगर एक तरफ जहन्नुम की आग भी जल रही है, लेकिन वो आग मेरी मोहब्बत को जला नहीं सकी। जहां मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, वहीं मुझे नई जिंदगी मिल गई। मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन एक नई उम्मीद ने मुझे बिल्कुल एक नए पौधे की तरह दोबारा सरसब्ज कर दिया, क्योंकि उम्मीद हमें जिंदगी देती है और मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मावी, कैसे हो? मुझे याद किया क्या तुमने? बताओ। हाँ, बाहर चलोगे मेरे साथ? इस बार सिर्फ घूमने जाएंगे, भागने के लिए नहीं। हाँ? कहते हैं कि सबसे बदतरीन चीज डर होता है, मगर उम्मीद डर को हरा देती है। मैंने खुद तजर्बा किया है। मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाय उस उम्मीद के जो मुझ में थी, और उसी के सहारे अंधेरों में रोशनी मिली मुझे। मैं गलत नहीं थी। मैं हार गया था, लेकिन एक लड़की ने आके मेरे अंदर उम्मीद की नई लहर जगाई। अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपने दिल से। मेरे कान में नहीं, मेरे दिल में उम्मीद जगाई। उसने कहा, प्यार ऐसा होता है, किसी को नहीं देखता, किसी की नफरत को नहीं जानता, किसी की दुश्मनी नहीं देखता। किस्मत हमेशा इंसान से जीत जाती है। काश मैं भी इसी उम्मीद के साथ पूरे दिल से उससे प्यार कर सकता। जिस उम्मीद की वो बात करती थी, काश मैं भी उसी उम्मीद पर उसे प्यार कर सकता। काश उससे प्यार कर सकता। काश उसे कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उससे अपने प्यार का इजहार कर पाता। बल्कि तुमसे इश्क हो गया है मुझे।
सब खत्म हो गया ना? तुमने बात कर ली ना अपने पापा से? सब कुछ ठीक हो गया है? अब हम यहां से कहीं दूर चलते हैं। बिल्कुल, बाबा ने कहा है कि हम जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम जाएं और अपनी जिंदगी जिएं। रेयान, आज के बाद हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे, सिर्फ तुम और मैं। अपनी दुनिया बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। जितना मिले उस पर खुश होंगे, ज्यादा की तलाश नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ रहूं मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कैसा मुमकिन है? चलो यहां से दूर चले, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम और मैं हूं और कोई नहीं। मुमकिन है ना ये? हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, लाजमी साथ रहेंगे हम दोनों, क्योंकि हमें दादी से बहुत दूर जाना होगा। मजबूरी है, उनको छोड़कर हमें जाना होगा यहां से। और ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी मजबूरी होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था कि इंतकाम मेरे हाथों से ही लेना है। लेकिन तुम देख लेना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। कभी नहीं फंसा सकती। मेरी जान, भरोसा है मुझे तुम पे। क्या तुम उनसे मिलकर आए हो, अपनी दादी जान से? नहीं, नहीं बात कर पाया मैं। दादी एलिफ की मौत के बाद बहुत बदल चुकी हैं रेयान। किसी से कोई बात नहीं करती, ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती हैं। लेकिन रेयान, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, आज मैं उनके पास जाऊंगा और उनकी आंखों में देखकर उन्हें साफ साफ कहूंगा कि हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा इतना प्यारा चेहरा क्यों लटक गया, बताओ। और हां, तुम परेशान मत हुआ करो, वो मुझे अब किसी भी तरह से कायल नहीं कर सकती। तुमने और मैंने मिलकर जो फैसला किया है, मेरे लिए कोई भी इस फैसले से ज्यादा जरूरी नहीं होगा। मैं जानती हूँ फैसला कर चुके हैं। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर पता नहीं क्यों एक घबराहट है। हमारा ये फैसला सही तो है ना? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं रेयान, और मैं तो तुमसे कभी भी जुदा हो ही नहीं सकता। अगर एलिफ आज जिंदा होती तो वो भी हमें ऐसे ही देखना चाहती, क्योंकि वो भी बहुत चाहती थी कि हम दोनों की जिंदगी हमेशा एक साथ खुशी के साथ गुजरे।